भारतीय संविधान जिंदाबाद, जनता पार्टी को न्याय दो, जनता पार्टी को न्याय दो, बदल की कार्रवाई रद्द करो, बदल की कार्रवाई रद्द करो, बदल की कार्रवाई रद्द करो, जनता पार्टी को न्याय दो, भारत समाज जिंदाबाद, पुलिस के बाद में गुंडागर्दी, पुलिस के बाद में गुंडागर्दी, पुलिस के बाद में गुंडागर्दी, राजेंद्र भारती के ऊपर फर्जी मुकदमे वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, जिला बदल की कार्रवाई वापस लो, भारत समाज जिंदाबाद, वीर आबासी अमर रहे, महाराजा वीर आबासी अमर रहे, आबासी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजेंद्र भारती को न्याय दो, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, राजेंद्र भाई को न्याय दो, छोटे मुकदमे वापस लो, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, जय 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 भीम, शांति बनाए रखिए सब लोग। अच्छा, आप लोगों ने नेट बंदी करा दी, बिल्कुल भी नहीं चल रहा, यहाँ नहीं चल, 1 मिनट चलता है बंद हो, यहाँ नहीं चलता, कभी भी नहीं चलता। कोई क्या सड़कों में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना अपराध है? क्या किसी अबला विधवा महिला की जमीन को कब्जा होने से बचाना कानून व्यवस्था के काम में बाधा डालना है? वार्ड नंबर अमेठी जनपद के वार्ड नंबर 13 से जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र भारती के समर्थकों का कहना है कि यही जुर्म राजेंद्र भारती जी ने किया है और जिसकी सजा उन्हें जिला बदर होकर चुकानी पड़ रही है। उनके समर्थक आज भारी मात्रा में मौजूद हैं और कई संगठन भी यहाँ पे मौजूद हैं जो अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं कि एक जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जो की गई है ये निंदनीय है। अगर समाज में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगर समाज में किसी को न्याय की जरूरत है, अगर जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि सामने नहीं आएगा तो कौन आएगा? अगर वो आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? अगर उनको आवाज उठाने से रोका जाएगा, आवाज उठाएंगे, किसी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो उनके ऊपर मुकदमे कर दिया जाएगा, तो आखिर देश में लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? आप देख सकते हैं कि काफी भारी मात्रा में यहाँ पे कई संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा और जानना चाहूंगा। अपना परिचय बताइए। मैं देशराज पासी हूँ, अखिल भारतीय वीर आबासी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और रायबरेली से पासी समाज का जिला अध्यक्ष होने के नाते बड़ा दुख हुआ कि राजेंद्र भारती के ऊपर यहाँ अमेठी में 15-20 मुकदमे हैं, उनको जिला बदर नहीं किया जाता है और फर्जी हमारे समाज सेवी को एक रोड में और किसी की जो है महिला की जमीन में उनमें इंटरफेयर लेखपाल और उसमें किया जाता है। और मैं अमेठी प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे 2 मुकदमे में उनको जिला बदर दिए हैं, माला बनाने का काम करते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपके पत्रकार महोदय जी, अभी हम लोग केवल मेन संगठन करीब 15 लोग आए हैं, यहाँ पे अभी जनता नहीं आई है। लेकिन मैं अमेठी प्रशासन को कॉल खोल कर सुन ले, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग सुहेल देव पासी के वंशज हैं, महाबली वीर आबासी के वंशज हैं। अभी तो हम लोग केवल 15-20 संगठन आए हैं केवल अपने हक और अधिकार के लिए। अभी हम यहाँ से पूर्ण विश्वास है कि आगे डीएम साहब हम लोगों को न्याय देंगे और फर्जी मुकदमे वापस लेंगे। और नहीं तो आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि ठीक अगली जो 10 तारीख आएगी, अभी तो हम लोग यहाँ पे केवल आए हैं बात करने के लिए। अगर 10 तारीख तक राजेंद्र पासी जी के ऊपर जो फर्जी मुकदमे, अगर यहाँ के डीएम साहब और यहाँ के कोतवाल साहब और यहाँ का पुलिस प्रशासन अगर मुकदमे वापस नहीं लिया तो 10 तारीख के पास में विधानसभा घेरेंगे। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ
कि हम लोग वो ताकत है कि आप लोग अभी हल्के में मत लेना कि हम लोग मार्शल समाज हैं। हम लोग सिर झुकाना भी जानते हैं और सिर कटाना भी जानते हैं। हम लोग संविधान पसंद लोग हैं, संविधान के दायरे में रख के काम करते हैं। तो अभी पूरी उम्मीद है कि अभी हम लोग न्याय मांगने आए हैं, हम लोगों को न्याय मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो यही अमेठी की धरती पे चक्का जाम होगा। ये अमेठी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। कितने मुकदमे हैं उनके ऊपर? मात्र 2 मुकदमे हैं। तो जिस रोड को उखाड़ कर उन्होंने दिखाया था, सवाल उन्होंने उठाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे कि इसमें उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो क्या उस ठेकेदार के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई है या सिर्फ एक तरफा ही गाज राजेंद्र के ऊपर गिरी है? ये पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो यहाँ पे कुछ ठेकेदार हो गए, यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हो गए अमेठी के, वो फर्जी हमारे मार्शल समाज के लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उनको किसी न किसी फर्जी मुकदमे में दबाने का काम करते हैं। लेकिन अब हमारा मार्शल समाज, बहुजन समाज जाग चुका है। अब हम लोग दबाने का काम नहीं करेंगे। राजेंद्र भाई, जो राजेंद्र के ऊपर ये गुंडा एक्ट लगाया गया है, वो गुंडा है या फिर जनप्रतिनिधि है? वो गुंडा, वो आपको बताते हैं। अब कहना नहीं चाहिए कि यहाँ के डीएम साहब, यहाँ के प्रशासन जांच नहीं किए। केवल जो चमचा लोग हैं उनने फोन कर दिया उनके आका को कि आप ऐसा कर दीजिए, तभी उनको जो है जिला बदर किया गया। अगर जांच करते यहाँ का प्रशासन तो वो गुंडा के दायरे में नहीं आते। वो एक समाज सेवी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग संविधान पसंद लोग हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग 10 तारीख के बाद में लखनऊ में चक्का जाम होगा। उसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी। लखनऊ में नहीं। क्या जिला बदर के अपना परिचय बताइए। आज का आंदोलन यही नेतृत्व कर रहे हैं, ये भी आप ही बताइए। नेतृत्व कर रहे हैं? हाँ। तो क्या जो जिला बदर की कार्रवाई उनके ऊपर की गई है, उनको कोई नोटिस दी गई है कि नहीं दी गई है? देखिए, पहले तो उन्हें गुंडा एक्ट की नोटिस दी गई, लेकिन मैं मौजूदा हुकूमत से और ये प्रशासन में बैठे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सी संविधान के आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि 2 मुकदमे वाले का आप जिला बदर करोगे, 2 मुकदमे वाले को गुंडा एक्ट बनाओगे? गुंडे की परिभाषा क्या होती, पहले ये हमको बताने का काम करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खड़े हैं यहाँ पर, संविधान की ओथ लेके खड़े हैं आप लोग। आपके वर्दी जो टोपी से लेके जूते तक की सजावट है, संविधान के हिसाब से संविधान की ओथ लेके आप यहाँ पे खड़े हो। और हम लोग भी एक संवैधानिक व्यक्ति हैं, इसीलिए संवैधानिक दायरे में खड़े होकर हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं। नहीं तो अगर 100 साल पीछे चले जाओ, जो हमारा राज था, और वैसे तो गुंडा एक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहे? इतना कह देना चाहते हैं कि जो सत्ता की चाटुकारिता करके काम किया जा रहा है, ये मत करिए। संविधान की ओर लेके आप काम कर रहे हैं तो संविधान का ख्याल रखिए। 2 मुकदमे, एक लेखपाल से बहस करना और एक किसी महिला की आवाज उठाना, और सबसे बड़ा काम 240 करोड़ की लागत से बनकर जो सड़क तैयार हो रही थी, जिसके नीचे ना गिट्टी है ना कुछ है, उसको उखाड़ करके कुछ मिलियन व्यू, और ये कहोगे भाई हमारा कोई जिम्मा ही नहीं है, हमें क्या पता कौन से जिले में थे। तो ये जो काम हो रहा है, ये फिर से 1871 क्रिमिनल टाइप एक्ट का दौर दोबारा ला रहे हो। अगर आप लोग सिविल सर्विसेज से हैं तो उसको पढ़ने का काम करें। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो अंग्रेजों ने लगाया था, फिर से हमारे मार्शल समाज पे लगाने का काम कर रहे हो। और आज हम लोग संविधान के दायरे में आकर के आपसे न्याय मांग रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपसे मांग रहे हैं। नहीं तो लाठी खाने से, गोली खाने से और भाला घोंपने या भुकवाने से समाज कभी डरने वाला नहीं रहा है। और आज हम लोगों को दबाया जा रहा है। ये कलम की ताकत से हमें दबाने का काम हो रहा है। राजेंद्र भारती, जिसने अकेले, उसका कसूर था वो निर्दलीय होकर, उसका कसूर था कि सामान्य सीट पे उस व्यक्ति के रिश्तेदार को हरा दिया जिसकी तूती पूरे अमेठी में बोलती है, और एक पुलिस का सिपाही से लेके CHO, SO तक, CO तक उसका नाम जानता है। मुकदमे कसूर नहीं थे। मैं जानता हूँ सत्ता में बैठे लोग जिनके ऊपर 14 मुकदमे, 12 मुकदमे। अरे कर दो गुंडा एक्ट की कार्रवाई,
हाय औकात तो कर दो, गुंडा एक्ट की कार्रवाई नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान की ओथ का उल्लंघन कर रहे हो। लोकतांत्रिक देश की धज्जियां उड़ा के आप लोग ने रख दी है। आप लोग का काम है, हमारे भारतीय जवान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि पुलिस कहीं ना कहीं ये अनपढ़ नेता मंत्रियों के फोन कॉल पे काम करती है, जो एग्जाम बीट करके आते हैं। अनपढ़ लोगों के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। इससे अच्छा नेता ही बन जाते, काहे पुलिस बन गए भाई साहब। क्यों बन गए? और ये कहना चाहता हूँ, अगर राजनीति करने का इतना शौक है, हमारे घर में 2 जोड़ी कुर्ता पैजामा और रखा है, ये वर्दी उतार के कुर्ता पैजामा चाहते हैं। 2 मुकदमे में कौन सा गुंडा बन गया वो बताइए। ये राजनीतिक मुकदमे हैं, राजनीतिक मुकदमे हैं। 2 मुकदमे में आप किसी को एनकाउंटर लिख देते, तानाशाही रवैया है। मतलब आप सभी कहना है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध निकालने के लिए कार्रवाई की गई है। राजनीतिक प्रतिशोध कहाँ है? वो प्रतिशोध करने की इनकी औकात नहीं है। इसीलिए अप्रैल में जिला पंचायती का चुनाव है भाई साहब, और ये नवंबर में कार्रवाई की गई है। प्रतिशोध तो तब होता जब तुम मुझे अखाड़े की माटी चूमने का मौका देते और हम अपना दमखम दिखा देते। तुमने तो गुलामों की तरह पहले वाला अपना काम किया है कि इनको लड़ाई से ही बाहर कर दो। तो वो काम किया तुमने। ये प्रतिशोध लेने की तुम्हारी औकात कभी हमारे लोगों से नहीं हुई। भैया सभी लोग जैसे करें तो वैसे फिर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ 5 मिनट, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। उसके विरोध में आपके समक्ष हमारे कई सारे साथी जो अलग अलग संगठन के हैं, एक सांकेतिक रूप से आपको ज्ञापन देने के लिए आए, क्योंकि आपके पास पावर है। क्योंकि ये 2 मुकदमों के लेकर सिर्फ जिला बदर की कार्रवाई ये कहीं से सही नहीं है, और कोई भी हीनियस क्राइम नहीं है। अगर हीनियस क्राइम होता है तो बिल्कुल जिला बदर होता है, बिल्कुल आप उसको गुंडा बनाइए। आपके पास कलम है, आप सुरक्षा का जिम्मा ले रहे हैं और आपके पास अपने अधिकार हैं, लेकिन कोई हीनियस क्राइम न होने के बावजूद भी एक जनप्रतिनिधि जो 13 वार्ड नंबर अमेठी का जिला पंचायत सदस्य है और अच्छे कार्य कर रहे हैं, ना कोई भ्रष्टाचार है, लेकिन एक गलती हो गई जो भ्रष्टाचार को उजागर कर दिए। किसी रोड को खोद करके करोड़ों रुपए की लागत से बन रही रोड को उजागर करने के बाद 2 मुकदमे होने के बाद आज उनको जिला बदर कर दिया गया। तो आज हम समक्ष हमको ज्ञापन पढ़ने का अवसर मिला, हम आपके सामने वो ज्ञापन पढ़ के बता देना चाहते हैं। माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद अमेठी उत्तर प्रदेश, जिसे जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र भारती के ऊपर बीते 13 नवंबर को गलत तथ्यों के आधार पर किए गए गुंडा एक्ट जिला बदर की कार्रवाई को वापस दिए जाने के संबंध में महोदय जी आपको सादर अवगत कराना है कि दिनांक बीते 13 नवंबर 2025 को राजेंद्र भारती जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 13 ब्लॉक शिवपुर तहसील तिलोई जनपद अमेठी के जिला पंचायत क्षेत्र में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को उजागर करने के पश्चात गलत तरीके से अपराध संख्या 57/2025 लोक संपत्ति अधिनियम मुकदमा दर्ज कराया गया था, और पूर्व 2024 में करीब अनुसूचित जाति की विधवा महिला की पट्टे की भूमि पर सिविल कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश होने के बावजूद हल्का लेखपाल व नायब तहसीलदार द्वारा गलत तरीके से पैमाइश कर अन्य लोगों को कब्जा दिलाया जा रहा था। उसी रास्ते से गुजर रहे जनप्रतिनिधि होने के नाते भारती जी को धमकाने लगे, जिसका वीडियो भी मौजूद है। उसके बाद राजेंद्र भारती जी के ऊपर गलत तथ्यों के आधार पर अपराध संख्या 11/2024 लोक संपत्ति अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जो सरासर गलत है। उपरोक्त मुकदमों के आधार पर अपर जिलाधिकारी अमेठी द्वारा दिनांक 13 नवंबर 2025 को 6 माह के लिए जिला की गई गुंडा एक्ट जिला बदर की कार्रवाई को वापस किया जाना न्याय संगत है। आपसे निवेदन है, राजेंद्र भारती जी जिला पंचायत सदस्य के ऊपर गुंडा अधिनियम एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई को वापस किया जाना अति आवश्यक है।
जितना बढ़िया तर्क कर रहे हो जी। कि 2 ही मुकदमे हैं, अगर ये न्यायालय में किए होते तो शायद मेरा ख्याल है कि सर, के पक्ष में होता। सर अकॉर्डिंग टू सकता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से देश चल रहा है। सर ये आपकी बात बताइए, मैं सुना। बिल्कुल सर 2 मुकदमों बात पे पूरी होने ये बात गुंडा कैसे बनी? वही तो कह रहा हूँ, 2 मुकदमों पे होता नहीं है, मुझे पता है। बिल्कुल ठीक है, आपको भी पता है। इतना बढ़िया ढंग से रखे, अगर कोर्ट में रखे होते तो शायद कोर्ट ही आपके पक्ष में कर देती। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, यदि गलत है तो इसकी अपील डाल दीजिए किसी भी जगह, प्रथम दृष्टया ही आपको राहत मिल जाएगी। सर इतने लोगों को इकट्ठा करने से कोई बहुत नहीं मकसद तो सर, हुआ। सर देखिए, ठीक है, जनपद अमेठी में न जाने कितने हजारों लोग होंगे जिनके ऊपर 10 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सामान्य सीट से एक निर्दलीय प्रत्याशी गरीब घर का लड़का जीत के आ गया, तो ये कहीं ना कहीं दबाव है। आपका सहानुभूति हो सकता है। सहानुभूति हमारी नहीं, हम अधिकार की बात करने पहला आए हैं चीज सर। तो ये है कि देखिए, कोर्ट की प्रक्रिया के अंतर्गत जी ठीक है, उसे प्रशासनिक आदेश से और प्रशासनिक दबाव से बदलना कठिन है। ठीक है, वो कोर्ट द्वारा ही बदला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके फैक्ट में दम है, जैसा आपने बताया उसके अनुसार लग रहा है, तो किसी कोर्ट में आप इसको प्रस्तुत कीजिए, प्रथम दृष्टया ही हो जाएगा। सर चाहे हाई कोर्ट कोर्ट में में जाएंगे, चाहे सिविल कोर्ट में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, हम बिल्कुल कोर्ट को हमारा आखिरी दरवाजा है। लेकिन पहले आपकी कलम से हुआ सर, आप डीएम है, आप इस जिले के मालिक हैं। मैं कहा ना कि मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ, पहले मालिक के पास जाऊंगा, उसके बाद लॉर्डशिप के पास जाऊंगा। ठीक है, तो आज आपके पास आया हूँ क्योंकि आप भी जान रहे हैं। फिर आपको अवगत करा दिया जाएगा आपकी भावना से। भावनाएं नहीं है हमारी, ये संवैधानिक मूल्यों पे हमारे अधिकार हैं। फिर मैं आपको भावनाओं से संविधान नहीं कोर्ट जब चलता। एक चीज ऑर्डर पारित कर दिया, ठीक है, जी। तो उसको रिव्यू करने का पावर इस कोर्ट को नहीं होता। पुनर्विचार तो किया जा सकता नहीं किया जा सकता। यदि सुना नहीं गया है तो किया जा सकता है, यदि सुन करके किया गया है तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको रिव्यू पावर कहते हैं। वो सिर्फ परिषद को है और हाई कोर्ट को। अच्छा सर, इतना पूछना चाहते हैं, गुंडा होने की परिभाषा क्या भाई अब ये क्या परिभाषा होती है? वो आप कानूनी 14 मुकदमे होने के बाद वाले सर 14 मुकदमे होने के बाद कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, 2 मुकदमे होने के बाद वो जिला पंचायती नहीं लड़ सकता, ये क्या बात होती है? पहला तो ये है ये कि तो- कोई 100 चोरियां करके भी बच सकता है और कोई पहली पे ही पकड़ा जाता है। लेकिन पंजीकृत चोरी होने के बावजूद भी बच रहा है, ये बहुत बड़ी बात भाई, हमें पॉलिटिकल वार्तालाप बिल्कुल है। ठीक है। संक्षेप हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं सर, आश्वासन नहीं सर, हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करने आए कि एक जनप्रतिनिधि हैं, एक लोकप्रिय हैं और जिस हिसाब से उन्होंने कार्य किया है, हमारे उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति, हर जिले में उनका नाम है। हम यही कहना चाहते हैं उनकी छवि को बर्बाद न किया जाए, उनके पॉलिटिकल करियर को नस्ते नाबूद करने का जो षड्यंत्र हो रहा है ये मैं गलत आपको है। बताया ना कि यदि एक पक्षीय आदेश है तो हम अवगत करा देंगे, वो वहाँ से हो सके। जी बिल्कुल यदि सुनवाई करके हुआ है तो कानूनन संभव नहीं है। जी ठीक है, किसी भी कोर्ट के द्वारा सिर्फ हाई कोर्ट और राजस्व परिषद को उपलब्ध। बिल्कुल बिल्कुल वो हम जानते हैं। तो अगर दोनों पक्ष को सुना गया है तो फिर यहाँ से हो ना पाएगा, अगर कोई चाहेगा तो विदाउट एनी हीनियस क्राइम के ये हो गया, ये बहुत बड़ी हो बात सकता है। है, हम तो देखे नहीं। विदाउट एनी हीनियस क्राइम कैसे हो गया, ये उत्तर तो कोई तो देगा हमें, हम किसके पास जाएं? कई बार समीक्षा में आती है तो हम ब्रेक भी करते हैं, ऐसा नहीं है। ना ऐसी 307 रिपोर्टें आती लगाए, हैं, ना मर्डर लगाना, अगर पढ़ kidnapping लेते हैं तो है। वो वहाँ पे रोक लगाई जाती है। मैं अपनी ओर से बताना तो बिल्कुल नहीं आप चाहिए, रोक लेकिन रोक लगाते हैं और पूछते हैं उसमें सवाल आप भी ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल सवाल करिए, इसीलिए हम अगर आपसे 2 सवाल या 3 भी होता है, बहुत छोटे छोटे मामले हैं, जी। वो भी रिवाइज छोटे ही मामले, लेखपाल साहब से बहस करना भारी कई बार ऐसा होता है कि पुलिस विभाग या कुछ भी पॉलिटिकल प्रेशर में है सर, रिपोर्टें आ जाती हैं, तो वो मैं मानता हूँ कभी हो सकता है कुछ हो गया। तो कुछ सर हमें आप ऐसा कुछ बताइए कि हम भी खुश होकर घर जा सके। नहीं, और खुश एक अवधि करने का का- एक खुश अवधि करना का- लक्ष्य हो तो दूसरी बातें करूँ। नहीं। फैक्ट मैंने आपको बताया, आश्वासन कुछ अवधि दे दीजिए, कम से कम हम भी तो जाने। आपको बता साहब के दिया, आप सामने स्वयं अपनी भी बात आप ऑर्डर अपना देखिए। अगर वो दोनों पक्ष को सुन करके किया गया है तो फिर संभव नहीं है उस अधिकारी द्वारा बदल, वो अपीलेट कोर्ट। अगर एक पक्षी है तो उसी कोर्ट में एप्लीकेशन दे देना, मैं भी कन्वे कर दूंगा, आपकी सुनवाई वहीं पे दोबारा हो जाएगी। एक पक्षी है सर, कहीं ना कहीं वो एक पक्षी है। क्या करना? मुझे आश्वासन तो साहब दिए। कह रहे कोर्ट जाइए, कोर्ट जाना पड़ेगा, यही कह रहे हैं। एक हमको सब जाना पड़ेगा, उन पर मीट होने चली जाएगी। कोर्ट तो हम पहुंचा दिए। नहीं कोर्ट में गए, कोर्ट में वो ऑर्डर